अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल अख़यारि सालिहीन व अला मन इत्तबअहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। आली मर्तबत ग्रामी कदर जामे माकूल व मनकूल हुज़ूर क़िबला पीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़रीन मोहतरम, इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर इंतहाई दीदा ज़ेब और इंतहाई हसीन व जमील मस्जिद के अंदर हम सब हाजिर हैं। जिन हज़रात ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, इसको आबाद करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, ये दीन के साथ उनकी वाबस्तगी का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को, इन मसाई जमीला को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल फरमाए और उनको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अपने इख्तितामी अय्याम के अंदर है। जब भी किसी चीज़ का कोई मौका आता है तो उस चीज़ को, उस मौके को पूरी आबोताब के साथ, पूरी वाबस्तगी के साथ, पूरी दिलजमी और अकीदत के साथ मनाया जाता है। सारा साल हम दीन की बातें करते हैं, दीन की तालीमात को हर मेंबर से, हर मस्जिद से जो भी लोग वहाँ हाजिर होते हैं, उन तालीमात से उनको आगाही बख्शने और उनको रोशनास करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। जब ये महीना, जो सारे महीनों का यकीनन सरदार है, और ये महीना जिसमें अल्लाह ताला ने हमें नेमते उज़्मा अता फरमाई, अल्लाह ताला ने इस कायनात के ऊपर अपनी खुसूसी करम नवाजी फरमाई कि अपना जो सबसे बड़ा इनाम है वो अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को अता फरमा दिया।
देखें, ये जुडिशल कम्प्लेक्स है, यहाँ कानून का तहफ़्फ़ुज़ होता है, कानून का निफाज किया जाता है। जो भी क्लाइंट आते हैं यहाँ, जो लॉयर्स मौजूद हैं, वो उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कानूनी मामलात के अंदर उनको मदद फराहम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है उन मसाइल को हल करने के लिए भी कवानीन वज़ा किए जाते हैं। हमारा एक दस्तूर भी है, 73 का आईन है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इस दस्तूर के अंदर वो शिक्कें जिनका ताल्लुक लोगों के हुकूक के साथ है, बराह रास्त जिनका लोगों के हुकूक के साथ ताल्लुक है, वो 50 से भी कम है। लेकिन इसके अलावा जो आइन का ज़्यादा हिस्सा है वो हुकूमत साजी के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है, सदर का इंतखाब कैसे होगा, वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होगा, कौमी असम्बली, सेनेट, इन चीज़ों को ज़्यादा ज़ेर बहस लाया गया है और इन शिक्कों की तादाद 200 से भी ज़्यादा है। ये एक बाकायदा आइन है जो मुरतब किया गया। लेकिन जिन शिक्कों का ताल्लुक, जिन चीज़ों का ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हुकूक के साथ है, वो शिक्के कम हैं, लेकिन जो हुकूमत साजी की बातें हैं वो ज़्यादा हैं। तो देखें, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले कि जब हर जगह जंगल का कानून था, लोगों को उनके हुकूक दिए ही नहीं जाते थे, तो आज की दुनिया जो मुहज़्ज़ब दुनिया कहलवाती है, आज की दुनिया जो तहज़ीब व तमद्दुन की अलमबरदार है, और हमने बाकायदा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दस्तूर और आइन मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन उसमें देखें कि हुकूमत साजी के मुतल्लिक़ा शिक्कें ज़्यादा हैं, लेकिन जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं वो शिक्कें कम हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को इस दुनिया के अंदर रवाना फरमाया, तो आपने दुनिया के हर शोबा के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए उसका ताल्लुक किसी शोबा के साथ हो, उसका ताल्लुक किसी हैसियत के साथ हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो जवान हो, वो किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो, किसी जमाने से ताल्लुक रखता हो, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हर एक के हुकूक को वज़ा किया, बल्कि हर एक के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को इस दुनिया में रवाना फरमाया, ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर अक़दस के ऊपर सजाया। आपके बाद किसी नबी के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया, चूंकि आपकी नबूवत और रिसालत ना ख़त्म होने वाली है। आपकी नबूवत और रिसालत का ताल्लुक हर ज़माने के साथ है, हर कौम के साथ है, हर फर्द के साथ है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए, तमाम मखलूकात के साथ आपकी नबूवत और रिसालत का ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आपको हमागीर और हमा जिहत शान अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने जो पैगाम आपको दे के भेजा वो भी आलमगीर है, वो भी हमा जिहत है। अल्लाह ताला ने जब अपनी रुबूबियत को बयान करना चाहा, तो जिस अंदाज के अंदर अपनी रुबूबियत को सूरह फातिहा के अंदर बयान किया,
उसी अंदाज के अंदर अपने प्यारे महबूब की शान रहमत को बयान फरमा दिया। बिल्कुल वही अंदाज इख्तियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो तमाम जहानों को मर्तबा कमाल तक पहुंचाने वाला है। तो हर कायनात की कोई चीज हो, कायनात के जर्रा जर्रा के लिए, कायनात के पत्ते पत्ते के लिए, कायनात के कतरे कतरे के लिए अल्लाह ताला की रुबूबियत है। जिस चीज को अल्लाह ताला की रुबूबियत हासिल नहीं है, ना वो चीज वजूद में आ सकती है और ना वो अपना वजूद बरकरार रख सकती है। तो जिस चीज को, जिस कतरे को, जिस जर्रे को, जिस को भी अल्लाह ताला की रुबूबियत दरकार है, हर उस चीज को महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की भी जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आपके साथ जो जितनी चीजें भी वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको ही ये जामियत अता नहीं की, ये हमागिरियत और ये हमा जहद जो शान है, ये सिर्फ आपकी जाते अक़दस को ही नहीं अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको जो पैगाम दे के कुरान करीम आपको दे के भेजा, उसके बारे में फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। मैंने अपने प्यारे महबूब को जो जिक्र अता फरमाया, जो कुरान करीम अता फरमाया, ये जो किताब अता फरमाई है, जिस तरह मेरे प्यारे महबूब में जामियत पाई जाती है और हमा जहताब की शख्सियत है, इसी तरह आपको जो पैगाम दिया है उसका ताल्लुक भी किसी खास कौम के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक भी किसी खास जमाने के लिए नहीं है। जिस तरह आपकी शख्सियत हर एक के लिए है, इसलिए जो पैगाम आपको दिया, जो किताब हिदायत आपको दी है, वो भी ज़िक्रुल लिल आलमीन है। और ये उम्मत है, इस उम्मत का भी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के सदके इस उम्मत को सबसे अफजल करार दिया, इस उम्मत को अफजलियत करार दी, सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा अता फरमाया और फिर लोगों को आगाह कर दिया कि ये भी उम्मत इसको ये ना समझे कि इसका ताल्लुक सिर्फ अरबों के साथ है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिजाज के साथ है। नहीं, उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को निकाला गया है, इस उम्मत को पैदा किया गया है, तो किसी खास कौम के लिए नहीं, पूरी बनी नौ इंसान के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने हमें खाना काबा मरकज अता फरमाया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का पहला घर जो जमीन के ऊपर तामीर किया गया, वो जो मरकज हमें अता फरमाया, और वो मरकज हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके जब 16-17 महीने नमाजें पढ़ी तो दिल के अंदर ये उमंग पैदा होती थी, ये तड़प पैदा होती थी कि काश खाना काबा हमारा किबला बना दिया जाए। तो नमाज के अंदर ही हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आरजू को पूरा करते हुए अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ को किबला बना दिया। फरमाया कि ये बरकत वाला भी है और तमाम जहानों के लिए बायसे हिदायत भी है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी भी चीज़ें वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी जामियत अता की, उनको भी हमागीर बना दिया, उनको भी हमा जहद बना दिया, और उनकी जो शान है वो भी हर किस्म के हद से, हर किस्म से हिसाब से बालातर है। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी जो रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर किस लिए, किस हाल में। दो चीजें, रहमतल लिल आलमीन, कवायद की रूह से ये हाल भी बनता है और मफूल लहू मफूल अजले ही भी बनता है।
तो सवाल, दो तरह के सवाल पैदा होते हैं कि हमने आपको भेजा, तो जहन में आया कि किस हालत में भेजा। तो हाल बना के कह सकते हैं कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको भेजा, किस हालत के अंदर भेजा? आपको सरापा रहमत बनाकर सारे जहानों के लिए रवाना फरमा दिया। दूसरा सवाल पैदा होता है कि आपको किस लिए भेजा, आपके आने का मकसद क्या है, आपके भेजने का मकसद क्या है, लोगों की तरफ आपको क्यों मबूस किया जा रहा है? तो उसका जवाब आ गया मफूल लाहू। लुगत के अंदर ये किसी सवाल का जवाब होता है। जो जहन में पीछे सवाल पैदा हुआ कि आपको किस लिए भेजा जा रहा है, तो उसका जवाब आया कि आपको तमाम जहानों के ऊपर रहमत करने के लिए भेजा जा रहा है, रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कौनुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल जमीए बेएतिबारे अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम वासिततुल फैदिल इलाही अलल मुमकिनात अला हस्बिल कवाबिल। फरमाते हैं कि हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत होने का मकसद क्या है, ये किस एतबार से है? तो आप फरमाते हैं कि ये इस लिहाज से है कि कायनात की हर चीज को जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी काबिलियत के मुताबिक फैज मिल रहा है, ये अल्लाह ताला का फैज हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और जरिए से मिल रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने चूंकि सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके नूर को सबसे पहले पैदा फरमा दिया। और दूसरी हदीस शरीफ के अंदर हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मोती, कि मैं तो अल्लाह ताला के खजानों को तकसीम करने वाला हूं, अल्लाह ताला मुझे अता फरमाने वाला है। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फर्जंदे अर्जुमंद, उनके नाम के ऊपर आपकी कुनियत अबुल कासिम, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है कि मेरे नाम के ऊपर नाम रखो अपने बच्चों का, लेकिन मेरी कुनियत के ऊपर अपनी कुनियत ना रखो, अबुल कासिम कुनियत ना रखो। उसकी वजह भी बयान की, फरमाया इन्नमा अक़सिमु बैनकुम, कि अबुल कासिम ये कुनियत रखना, ये हक पहुंचता है तो सिर्फ मुझे पहुंचता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे अता करने वाला है। अक़सिमु बैनकुम, मैं तो उसके खजानों को तकसीम करने वाला हूं। ये शान किसी और को हासिल नहीं है, ये मर्तबा किसी और को हासिल नहीं है, ये किसी और की हैसियत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हैसियत और मकाम मुझे अता फरमाया है। इसलिए ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे नाम के ऊपर नाम तो रख सकता है, कुनियत ना रखे, क्योंकि कासिम मैं हूं। अक़सिमु बैनकुम, मैं अल्लाह ताला के खजानों को तुम्हारे अंदर तकसीम करने वाला। तो अल्लाह ताला ने चूंकि ये तो दुनिया के अंदर आपकी तशरीफ आवरी है, जो 12 रबीउल अव्वल हम दिन मनाते हैं, ये हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये आपकी खिलकत का, आपकी तख्लीक का दिन नहीं है। पैदा तो अल्लाह ताला ने आपको उस वक्त फरमा दिया था जब ना लौह थी, ना कलम था, ना शजर, ना हजर, ना जमीन, ना आसमान, कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला ने किसी चीज को वजूद अता ही नहीं किया था। अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमा दिया जब अल्लाह ताला की जात थी, और अल्लाह ताला की जात के जलवों के अंदर हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर महव था। उस वक्त फिर क्या क्या हासिल किया होगा, क्या क्या फैजान हुआ होगा। ये फैजान इलाही हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को तकसीम फरमाते, हर चीज को। किसी को भी जो फैज मिल रहा है, तो जाहिर है फैज तो अपनी अपनी इस्तेदाद और ताकत के मुताबिक मिलता है हर एक को। तो सबसे ज्यादा फैजान हासिल किया सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी ज़वाते अक़दस, उन्होंने सबसे ज्यादा आपके फैजान को कबूल किया। और अल्लाह ताला ने जो आपको
कमालात अता फरमाए, जो आपको बुलंदियां अता फरमाई, जो आपको रिफतें अता फरमाई, ये किसी आम आदमी के बस का रोग नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जो अजमत अता फरमाई, अपने तो जाहिर है उन्होंने तो तस्लीम करना ही है, गैर भी तस्लीम करते हैं। रशियन राइटर है टॉल्स्टॉय, रूसी अदीब हुआ है, उसने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, आपके कमालात को बयान किया कि आपका ये बड़ा कारनामा है कि आपने लोगों को हिदायत के रास्ते के ऊपर लगाया, लोगों के लिए तरक्की का रास्ता खोला। तो आपके कमालात बयान करने के बाद वो कहता है कि ये जो अजीम कारनामा आपने अंजाम दिया, ये आम बंदा अंजाम नहीं दे सकता। देखिए बड़े बड़े मुस्लिहीन हुए, बड़े बड़े अजीम फलसफी हुए, बड़े दानिशवर हुए, बड़े बड़े दाना लोग दुनिया के अंदर हुए, जिन्होंने दुनिया का रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें इनफरादी थीं, उनकी कोशिशें जुज़वी थीं, वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अगर वो किसी मकसद में कामयाब हुए भी हैं तो वो एक मखसूस चीज थी, एक मखसूस मैदान था जिसके अंदर उनको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को हर मैदान में कामयाबी अता फरमा। वो कहता है कि जो कारनामा आपने अंजाम दिया है ये वही शख्स कर सकता है जिसको एक आम इंसान की इम्कानियात से बढ़कर हिकमत अता की गई हो, इल्म अता किया गया हो, कुव्वत अता की गई हो, जिसके पास नॉर्मल कुव्वत हो, नॉर्मल इल्म हो, नॉर्मल हिकमत हो, वो इतना जलीलुल कदर काम नहीं कर सकता। इंसानी इम्कानात से ऊपर जिसको इल्म दिया गया, जिसको हिकमत से नवाजा गया, जिसको कुव्वत दी गई, वो कहता है कि ये काम वही कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने आपको सबसे बढ़कर कुव्वत भी अता की, सबसे बढ़कर इल्म भी अता किया, सबसे बढ़कर हिकमत भी अता की। हर चीज के समुंदर आपके सीना अक़दस के अंदर उडेल दिए। इसलिए हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। आपके फैजान का सिलसिला सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं है कि जाहिरी तौर पर आपने लोगों को हुकूक दे दिए कि बातन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आलमे अरवाह के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ने कि जब हम खजानों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई साइल आपकी बारगाह के अंदर आया तो आपने पैसों के साथ उसकी झोली को भर दिया, उसको सवारी अता कर दी, या आपने सिर्फ कुरान पाक उसको पढ़ा दिया। जो अल्लाह ताला के गैबी खजाने हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। जब गैबी चीजों की बात होती है, गैबी खजानों की बात होती है, तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अता करदा इख्तियार से उन खजानों को भी तकसीम फरमाने वाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, आके शिकायत करते हैं कि मैं आपके फरामीन, आपके इरशादात सुनता हूँ लेकिन उनको भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहते, इसका कोई हल बताएं, दुआ फरमाएं कि जो मैं सुनूं मुझे याद रहे। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई खमीरा नहीं दिया, कोई गोज़बान नहीं दिया, खमीरा गोज़बान, या कोई माजून नहीं, या कोई नुस्खा नहीं बताया कि फला नुस्खा इस्तेमाल कर लो तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। नहीं, इन झमेलों में पढ़ने ही नहीं दिया। फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा जरा अपनी चादर तो बिछाओ, अपनी चादर बिछा दो। जब उन्होंने चादर बिछाई तो आपने क्या किया, हवा के अंदर अपना बुक भरा और चादर में डाल दिया। ऐसे ये नबी की जात है, ये हवाई बात नहीं हो रही। हम हैं जो हवाई बातें करने वाले हैं,
जो ख्याली बातें करने वाले हैं वो हम हैं। नबी ख्याली बात नहीं करता, नबी हवाई बात नहीं करता। हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुक भरा है, वो बुक कहां से भरा है? वो अल्लाह ताला के गैबी खजानों से बना है। जो याददाश्त का खजाना था उससे बुक भरते हैं और अबू हुरैरा की चादर में डाल देते हैं। चादर में डालकर फरमाया कि इसको अपने सीने से लगा लो। जो ही हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस चादर को अपने सीने से लगाते हैं तो उसके बाद याददाश्त इतनी तेज हो जाती है कि जो भी चीज सुनते हैं वो उनको याद हो जाती है, फिर फरामोश नहीं होती। तो इस्लाम कबूल करने में तो बहुत देर से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अक्सर जो सहाबा किराम है वो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, कई साल पहले। लेकिन याददाश्त का ये आलम देखें कि जितनी रिवायतें इन्होंने की हैं, इतनी रिवायतें करने का शर्फ किसी और साहबी को हासिल नहीं हुआ। ये खजाना गैब है कि अल्लाह ताला ने जिनका आपको मालिक बनाया। और रहमत जो है, रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत के अंदर दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। दो जिहतें हैं, दो इसके जुज़ हैं। जब तक वो दोनों ना पाए जाएं रहमत की तकमील नहीं होती। लुगत के अंदर रहमत कहते हैं अर्रिक्कतो व तअत्तुफ। दो जिहतें हैं इसकी। एक जिहत है रिक्कत, दिल का नरम पड़ जाना, दिल का पसीज जाना। तो ये अक्सर होता है, हम दुनिया के अंदर देखते हैं, कोई मरीज है, कोई जख्मी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई मुसीबत का शिकार है, तो उसको देखकर हमारा दिल पसीज जाता है, हमें उसके ऊपर तरस आता है, दिल हमारा नरम पड़ जाता है। ये इसका पहला जोज है, पहला हिस्सा है रहमत का, जिसको अरबी में कहा जाता है अर्रिक्का। तो दूसरा है अत्ताअत्तुफ वाल एहसान। रहमत की तकमील इसके ऊपर नहीं होती। बाज लोग मुसीबत ज़दा को देखते हैं, सितम रसीदा को देखते हैं, लेकिन तरस खा के चुप करके आगे निकल जाते हैं। ये रहमत की तकमील नहीं। बाज लोग अमली तौर पर उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसका सहारा बनते हैं, जो भी हो सकता है वो उसके लिए करते हैं। इसको कहा जाता है अत्ताअत्तुफ वल एहसान। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को दोनों शानें अता फरमाई, दोनों शानें अता फरमाई। जो भी सितम रसीदा, जो भी खस्ता हाल, जो भी मफलूकुल हाल, जो भी मुसीबत ज़दा, जो भी मजलूम, जो भी इसियां शियार, जो भी गुनाहगार आपकी बारगाह के अंदर आता है तो आप उसके दर्द को समझते भी हैं और अल्लाह ताला ने उसके दर्द का इलाज करने की आपको तौफीक अता फरमा दी है। दर्द को समझते भी हैं, दर्द का एहसास भी है और दर्द का दरमा और दर्द का इलाज भी मौजूद है। इन दोनों शानों को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम में बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। दोनों चीजों का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर फरमाया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ मेरे प्यारे महबूब के उम्मतियों, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तुम्हारा मुसीबत में पड़ना मेरे महबूब पर बड़ा गिरां और शाक गुजरता। यह है रिक्कत, ये नरमी पैदा होना, दर्द का एहसास होना, इस हिस्से में बयान किया। और दूसरा अत्ताअत्तुफ वल एहसान, कि उसके साथ अमली तौर पर उसका साथ देना, उसका सहारा बनना, उसके काम आना, यह अत्ताअत्तुफ वल एहसान। और इस शान का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मेरा प्यारा महबूब अहले ईमान पर बड़ा मेहरबान है, अहले ईमान के ऊपर बड़ी शफकत करने वाला है। तो हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतें, आपकी मोहब्बतें और आपकी रहमतें, इनका ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया के साथ नहीं है, बल्कि आपकी जो रहमतें और शफकतें, आपकी शफाअतें जो क़यामत के दिन हमें नसीब होंगी, उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने भी हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा,
आपके साथ अपनी निस्बत कायम की, आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम किया, वो देखें कि वो क्या थे और आपके साथ वाबस्ता होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको क्या शान अता फरमा दी। वो क्या थे? पहले कुछ नहीं थे, कोई उनका दुनिया के अंदर कोई मकाम नहीं था, दुनिया के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था, उनकी कोई कदर व कीमत नहीं थी। हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उनको अनमोल कर दिया, उनकी कदर व कीमत बना दी, उनकी कदर व कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। वो पहले क्या थे? वो कुफर और शिर्क के अंधेरों के अंदर भटक रहे थे। तो मतला नबूवत पे ये आफताब तुलू होता है तो उसकी रोशनी से न सिर्फ वो अपने आप को मुनव्वर करते हैं बल्कि उसकी रोशनी को पूरी कायनात के अंदर फैला देते। वो जाहिल हैं, उनके पास इल्म नहीं है, इल्म की दौलत नहीं है। इस चश्मा शीरी से वाबस्ता होकर अपने आप को भी सैराब करते हैं। सिर्फ अपने आप को ही सैराब नहीं करते, सिर्फ अपने आप को ही तालीम याफ्ता नहीं बनाते, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जब फैल जाते हैं तो वहां भी इल्म की शम्में रोशन कर देते हैं। वो दुनिया के कोने कोने में जाकर वहां उनकी ये हैसियत हो जाती है कि वो कायनात के मुअल्लिम बन जाते हैं। वो गंवार और उजड़ थे, तहजीब व तमद्दन से ना आशना थे। जब हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ वाबस्ता हुए तो आपने उनको तहजीब का दर्स दिया, उनको तमद्दन का दर्स दिया। वो मुहज़्ज़ब बन गए, वो मुतमद्दन बन गए और तहजीब व तमद्दन के अंदर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का इमाम बना दिया। लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे थे, दुनिया के जो मुआशरे थे और जो मुहज़्ज़ब हुकूमतें थीं उनके भी अगर आप हालात को पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो हुक्मरान तबका है, एक तो ज़ात पात का हिंदुस्तान के अंदर ख़ासकर कि मुख्तलिफ मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात के अंदर तकसीम कर दिया गया और जो अवामुन्नास उनके कोई हुकूक नहीं है, उनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है, उनके हालात पे तरस खाने वाला कोई नहीं है। उधर तबका उमरा है, शुरफा है जो अयाशियों के अंदर मसरूफ है, हुक्मरान है जो बैतुल माल को, जो सरकारी खजाने को अपना जाती खजाना समझते हैं, वो तो ऐशो इशरत कर रहे हैं, अयाशियों के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो मुल्क जो अपने आप को बड़े तहजीब याफ्ता समझते, बड़ी बड़ी तहजीबें उठी, उनमें यूनान की तहजीब, मिस्र की तहजीब, इराक की तहजीब, ईरान की, रूम की, बड़ी बड़ी तहजीबें, लेकिन वो जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहलवाते थे, वो जो अपने आप को मुहज़्ज़ब कहलवाते थे, जब आप हुकूक की दुनिया के अंदर देखें तो आपको नजर आएंगे कि वो दूसरों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर गुनाहों का बाजार गर्म है। और मिस्र जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अव्वलीन तहजीब ने इस मुल्क से जन्म लिया, हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले देखें कि अपने आप को तालीम याफ्ता कहने वाले, अपने आप को मुहज़्ज़ब कहने वाले कैसी कैसी बुराइयों के अंदर, कैसी कैसी हमाकतों के अंदर वो मुब्तला थे कि वो 1 साल के बाद एक नौजवान खूबसूरत लड़की को तैयार करते, उसको अच्छा लिबास पहनाते, उसको जेवरात पहनाते और जुलूस की शक्ल में ढोल बाजे बजाते हुए उसको दरियाए नील की तरफ ले जाते। हर साल के बाद एक दफा ये रस्म होती, ये उनका तरीक़ेकार था कि अगर वो एक नौजवान लड़की को दरियाए नील की लहरों की नजर नहीं करेंगे, उसको पेश नहीं करेंगे,
ये दरिया नहीं चलेगा, इसका पानी हमें नहीं मिलेगा, इसके अंदर रवानी नहीं होगी, हमारी फसलें खुश्क हो जाएंगी, हमारे मैदान बंजर हो जाएंगे और हमें खाने के लिए अनाज भी मुयस्सर नहीं होगा। ये उनका अकीदा था, जिसके पीछे उनकी जहालत थी, जिसके पीछे उनकी हमाकत थी, जिसके पीछे तबाहम परस्ती थी, जिसकी वजह से वो एक मासूम जान को हर साल पेश कर दिया करते। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मिस्र फतह हुआ, सैयदना अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु फातिह मिस्र, फिर गवर्नर बने। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये काम नहीं चलेगा, ये तबाहम परस्ती नहीं होगी, ये हमाकत और जहालत का दौर खत्म हो गया, क्योंकि हम तालीम याफ्ता हैं, हम परवुर्दा हैं। हुजूर जाने कायनात हुजूर सैयदना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये नहीं चलेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखते हैं कि इसका कोई हल बताएं, तो कुर्बान जाएं। अल्लाह ताला ने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत, आपकी आलमीन पर हुकूमत, आलमीन पर अल्लाह ताला ने जो आपको रहमत भी बना के भेजा सब के लिए, और सब के ऊपर आपको हुक्मरानी और सियादत से भी नवाजा। आपकी शान का तो कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के गुलामों को क्या शान अता फरमाई है, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या हल पेश करते हैं कि एक खत लिखते हैं, वो खत जो है किसी शख्स के नाम नहीं लिखा जा रहा। जवाब तो चाहिए हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उनको खत नहीं लिख रहे, खत लिखा जा रहा है दरिया नील के नाम लिखा जा रहा है कि ऐ दरिया, अगर तू अपनी कुव्वत से चलता है, अगर तू अपनी ताकत से चलता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। बेशक तू ना चल, लेकिन अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुम्हें हुक्म देता है कि जो ही मेरा ये पैगाम पहुंचे तेरे अंदर रवानी पैदा हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब का ये प्यारा गुलाम, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिसका हो जाए उसके लिए कमी रहती है, सारी खुदाई उसकी हो। उसका हुक्म फिर सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं चलता, सिर्फ अक्लमंदों के ऊपर नहीं चलता, उसकी बात को सिर्फ अक्लमंद नहीं समझते। अगर वो बात को समझाना चाहे तो उसको भी समझा सकता है जिसके अंदर अकल नहीं है, जिसके अंदर शऊर नहीं है, जिसके अंदर फहम मौजूद नहीं है। तो आपने उसको भी समझा दिया। तो ये जालमाना रस्म पता नहीं कितने अरसे से चल रही थी, और इसके साथ साथ देखें अरबों के यहाँ, अरब तो थे ही उजड़, अरब तो थे ही जाहिल, वो तो थे ही अनपढ़, उनमें तो जाहिर है इस किस्म की खराबियां और ज्यादा होंगी। इससे भी बढ़कर वो तो साल के बाद एक लड़की को पेश करते थे, और इधर अरबों के यहाँ ये जालिमाना रस्म कई कबीलों के अंदर थी कि जब भी उनके अंदर कोई बच्ची पैदा होती तो बाप अपने हाथों से जमीन के अंदर उसको दफन कर देता। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि क़यामत के दिन देखिए कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी सफाकियत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र फरमाया। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, कि जिंदा दरगोर की हुई लड़की से क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह की पादाश में उसे कत्ल किया गया, उसने क्या गुनाह किया था, क्या जुर्म उससे सरजद हुआ था। तो उसका जो जालिम और सफाक बाप है, जिसने ये घिनौना जुर्म किया उसके साथ, जिसने सफाकियत और जुल्म किया उसके साथ, क़यामत के दिन उसको इस काबिल नहीं समझा जाएगा कि उससे सवाल किया जाए। उस बच्ची जो मजलूम है उससे पूछा जाए। दुनिया के अंदर जुल्म होते हैं,
लेकिन इससे बढ़कर और कोई जुल्म नहीं है। ये जुल्म कब ख़त्म हुआ? जब हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान रहमतुल्लिल आलमीन के साथ जलवा फरमा हुआ। इस जुल्म का उस वक्त खात्मा हुआ। तो वो बच्ची जिसको वो अपने लिए बायसे आर समझते थे, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने बच्ची को बायसे रहमत बना दिया, बायसे साद इफ्तिखार बना दिया। फरमाया मनब तोले या मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को क्या इज्जत अता की, क्या शरफ अता किया। फरमाया कि जिस आदमी को बच्चियों की तरफ से किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला कर दिया जाए और वो अपनी बेटियों के साथ एहसान करे तो क़यामत के दिन उसको क्या अजर मिलेगा। अल्लाह ताला उन बच्चियों को उस बाप के लिए आग से पर्दा बना देगा। तो ये बच्चियां क़यामत के दिन आग से हिफाजत का जरिया है। तो इस बच्चियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था। जुल्म कोई गैर नहीं कर रहे थे, जुल्म अपने ही कर रहे थे। जिसके यहाँ बच्ची पैदा हुई वो बाप भी उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। दुनिया में जुल्म होते हैं तो कई लोग जिनके अंदर ताकत होती है वो उसका बदला लेने के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन अगर वो बदला ना भी ले सकें तो कम अज कम सदाए एहतजाज तो बुलंद करते ही हैं, आवाज तो बुलंद करते हैं। लेकिन ये बच्ची है, ऐसी मजलूम है, ऐसी सितम रसीदा है कि इसका इंतकाम कौन लेता, एहतजाज की आवाज कौन बुलंद करता। जब इसको कत्ल करने वाला उसका बाप ही है, इसको कत्ल करने वाला उसका अपना ही है, कोई गैर नहीं है, तो कौन इसका इंतकाम लेता, कौन एहतजाज करता, इसके ऊपर आवाज बुलंद करता। दुनिया के अंदर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला बजाते खुद इस बच्ची की दिलजोई करते हुए पूछेगा बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, ऐ बच्ची तू खुद ही बता, मुझे बता कि किस गुनाह की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। आपने सारी कायनात को जुल्म से, सफाकियत से बचा लिया। सारी दुनिया को जो जो किसी के हुकूक बनते थे, वो बाप की हैसियत में है, औलाद की हैसियत में है, उसकी हैसियत खामन की है, बीवी की है, वो माँ है, वो बाप है, मुआशरे के अंदर कोई भी हैसियत रखता है। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने जो आपको शान रहमत से नवाजा, उसका इजहार करते हुए आपने हर एक के हुकूक का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। गुलामों का उस दौर के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं था। अरस्तु जिसको बड़ा फलसफी, बड़ा दाना समझा जाता है, बड़ा हकीम, बड़ा दाना, अरस्तु बड़ा नाम है अरस्तु का। वो गुलाम की तारीफ क्या करता है कि गुलाम वो आला है जिसके अंदर जान हो। वो गुलाम को तारीफ करते हुए इंसान नहीं कहता, वो कहता है कि गुलाम एक आला है। उसको यूं समझे जैसे आजकल मशीनें हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर ये समझे जैसे रोबोट होता है। रोबोट काम करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को, कामों को अंजाम देता है, तो वो एक आला है। आला कहने का मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर उसके कोई हुकूक नहीं है, मुआशरे के अंदर उसके हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो एक आला है, वो एक मशीन है, वो एक रोबोट है जिसके अंदर कोई जज्बात नहीं है, जिसके अंदर कोई एहसासात नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुलाम मुआशरे के अंदर जिनको कोई मकाम नहीं दिया जाता था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, आप तशरीफ लाए, आपने इन सितम रसीदा लोगों को अपने सीने से लगा लिया। इन गुलामों को सीने से लगाने वाला कौन है? और जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आखिर में क्या फरमा रहे थे? अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की तलकीन कर रहे थे कि नमाज का ख्याल रखना, और जो जेरे दस्त तुम्हारे गुलाम और लोंडी हैं उनका ख्याल रखना। आप पर्दा फरमा रहे हैं और आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अपने रब्बे करीम के पास जा रहे हैं, और उम्मत को सबसे आखिरी जो वसीयत और तलकीन की जा रही है वो दो चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। एक है कि नमाज का ख्याल रखना,
इसके ऊपर कोई सौदाबाजी नहीं हो सकती, और जो गुलाम है उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। फरमाया कि ये गुलाम है, जो खुद खाते हो इनको भी वही खिलाओ, जो खुद पहनते हो इनको भी वही पहनाओ। वो अल्लाह ताला का प्यारा महबूब तशरीफ लाया तो उसने पूरी कायनात को रहमत का सबक अता फरमा दिया। तो ये एक आपकी रहमत का बहुत बड़ा पहलू है जिसका कायनात के जर्रे जर्रे से दुनिया के हर शोबे के साथ ताल्लुक है। तो जहां तक इस जिहत का ताल्लुक है कि जब आपने ऐलान तौहीद किया, अपनी नबूवत की दावत दी, तो सारी मक्का की जो फिजा है, जो पहले आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करते थे, बड़ी अकीदत थी आपके साथ, वो सारी फिजा यकसर बदल जाती है। लोगों के रवैये बदल जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे कहने पर एक कलमा मुझे दे दो, मेरे कहने पर एक बात कह दो, बस मेरा कलमा पढ़ लो। तमलिकून अल अरब वल अजमा, मेरे कहने के ऊपर तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें अरबो अजम का मालिक बना देगा। मेरे कहने पे बस ये बात कह दो। लेकिन इस बात को उन्होंने गवारा ना किया, तरह तरह की आपको तकलीफें देने लगे। दुनिया के अंदर बड़े बड़े फातिहीन, हम उनके बारे में तारीख के अंदर पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े बादशाह हुए, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जब वो किसी कौम को फतह करते हैं तो उनका क्या हशर करते हैं, उनको जलील कर देते हैं, उनको रुस्वा कर देते हैं, उनके मालो मता के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं और लोगों को तय कर देते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू करिया अफसदूहा वजालू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, कि बादशाह जब किसी बस्ती के अंदर, किसी आबादी के अंदर दाखिल होते हैं तो उनका वतीरा क्या होता है, फसाद बर्पा कर देते हैं, तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, और वहां के जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं उनको जलील बना के रख देते हैं। ये वतीरा है, ये तरीक़ेकार है। तो वो मक्का वाले 13 साल के अंदर वो कौन सी अजियत है जो उन्होंने आपको नहीं दी, वो कौन सी तकलीफ है जो आपको नहीं दी। तो जब मक्का फतह होता है तो वो सारे मुजरम आपके सामने हैं, वो जो आपको पत्थर आपके ऊपर बरसाते थे, जो आपके पांव में कांटे बिछाते थे, वो जो आपको तरह तरह की अजीयतें देते थे, वो जो आपको बुरा भला कहते थे, आपको नौज़ बिल्ला मजनून कहते थे, आपको शायर होने का ताना देते थे और तरह तरह के इल्जामात आपके ऊपर आयद करते थे, और वो जो आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे, और हिजरत के बाद भी उन्होंने चैन नहीं लेने दिया, अपनी फौजें लेकर मदीना शरीफ के ऊपर चढ़ाई कर दी। आज 8 हिजरी को मक्का फतह हो रहा है, वो सारे मुजरिम आपके सामने हैं। आप उनको मुखातब करके कहते हैं अतदरून मा इन्नी फाइलुम बिकुम, क्या तुम जानते हो कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला, आज तुम ही बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। तो वो सारे कहने लगे, गर्दनें झुकी हुई हैं। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब फातिहाना मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं तो आप इज्जो इनकिसार की तस्वीर बने हुए, वो जिस तरह बादशाहों में जब फतह हासिल करते हैं वो तकब्बर और रौनत नहीं है, वो बड़ाई नहीं है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ सर झुका हुआ है। और इनसे पूछते हैं कि मुझसे क्या तवक्को रखते हो, कहने लगे कालू खैरा अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन, कहने लगे कि आप भी बड़े जलीलुल कदर हैं, आप भी बड़ी शान वाले हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा आलीशान हसब अता फरमाया, बड़े आप करीम भाई हैं, और आपके जो वालिद मोहतरम हैं वो भी आपकी तरह बड़े करीम हैं, वो भी बड़ी शान वाले हैं, वो भी बड़े जलीलुल कदर हैं। इसलिए हम जब बाप भी इतना अजीम हो, बेटा भी इतना अजीम हो, तो फिर खैर के अलावा किस चीज की तवक्को हो सकती है, खैर के अलावा क्या तवक्को रख सकते हैं। हम खैर की तवक्को रखते हैं।
तो फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, वो जो आपके खून के प्यासे थे, वो जो आपके जानी दुश्मन थे, क्या फरमा रहे? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन इज़हबू फअंतुम मुत्तलका, जाओ आज तुम्हारे ऊपर कोई मुआवजा नहीं है, आज तुम्हें झिड़का भी नहीं जाएगा, आज तुम्हें कोई लान तान नहीं की जाएगी, बुरा भला नहीं कहा जाएगा, जाओ मैंने मुआफ कर दिया, जाओ अंतुम मुत्तलका, तुम सब आजाद हो, कोई तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को ये रहमत वाली शान अता फरमाई। इस ज़िमन के अंदर एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है, बाज़ लोग ये तारीख़ पढ़ते हुए, ख़ासकर जो मुस्तशरिकीन है, वो गैर मुस्लिम जिन्होंने हमारे दीन को पढ़ा, और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बाज़ मुस्तशरिकीन ऐसे हैं कि जिन्होंने मुसलमान जो अपने आप को उलमा कहलवाते हैं उनसे भी ज़्यादा अरबी को पढ़ा, कुरान करीम को पढ़ा, हदीस शरीफ को पढ़ा, हमारी किताबों को पढ़ा, बल्कि बहुत सारी हमारी किताबें, अरबी की किताबें जो हमारे असलाफ ने तहरीर की, उनकी तबाद का जो ज़्यादा काम है वो मुस्तशरिकीन ने किया। उन्होंने किताबों को छापा, उन्होंने जो हमारे मशरकी उलूम है, हमारे दीनी उलूम है, इस पर उबूर हासिल किया, दस्तरस हासिल की, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो जब तारीख बयान करते हैं, कुछ इंसाफ पसंद भी हैं, लेकिन अक्सर ऐसे हैं जो अपने सीना के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, तो वो तारीख को बयान करते हुए जब ये जुल्म व सितम की कहानियाँ बयान करते हैं, मक्की दौर को बयान करते हैं, तो वो साथ ये भी बयान करते हैं कि नौज़ बिल्लाह हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मजबूर थे, वो तो इंतकाम ही नहीं ले सकते थे कि उनकी तादाद ही कम थी, ना उनके पास कोई असलहा था, ना उनके पास कोई फौज थी, ना उनके पास कोई ताकत थी, तो वो मुकाबला कैसे करते, वो इंतकाम कैसे लेते? वो तो मजबूर थे, इसलिए हाथ नहीं उठा सके। लेकिन जहाँ जहाँ बज़ाहिर हमें मजबूरी नज़र आती है, वहीं ही इख्तियारात के चश्मे फूटते हुए नजर आते। कोई वाक़या आप पढ़ लें कि जब ताइफ वाले आपके साथ वो इंतहाई ज़ालिमाना सलूक करते हैं कि पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर देते हैं, इतने ज़ख्मी, इतने आप कमज़ोर हो जाते हैं कि जब नीचे बैठते हैं तो वो जालिम, वो उबाश, वो गुंडे जो उन्होंने पीछे लगाए हुए थे, वो आपको बाजों से पकड़कर ऊपर उठाते हैं। किस लिए उठाते हैं? कि वो जो पत्थर मारने वाला सिलसिला है वो ख़त्म ना हो। जब आप थोड़ी देर अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी बारगाह के अंदर आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने भेजा है, ये पहाड़ों के ऊपर जो मामूर फरिश्ता है वो भी मेरे साथ है, आप जो चाहते हैं आप इसको हुक्म दें। अगर आप ये चाहते हैं कि पहाड़ों को जमीन से उखेड़ कर ताइफ वालों की बस्ती के ऊपर गिराकर इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, तो ये पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, आप इसको हुक्म करें, अल्लाह ताला आपको इख्तियार दे रहा है। लेकिन आप फरमाते हैं नहीं, अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदा वला युशरिकु बिही शैया। नहीं, मुझे ये उम्मीद है, मैं ये यकीन रखता हूं कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप मजबूर नहीं थे, अल्लाह ताला ने आपको मुख्तार बनाया, लेकिन हिकमत इस बात के अंदर थी, दाई, और दाई वो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तो दाई बना के भेजा, दावत देने वाला बना के भेजा, मुझे रहमत बना के भेजा है। एक दाई का जो मकाम होता है वो बहुत बुलंद होता है, आम लोगों से बुलंद होता है। दाई के अंदर जब तक हौसला ना हो, एक दाई के अंदर जब तक अपने हवास के ऊपर काबू ना हो, एक दाई का जब तक अपने गुस्से के ऊपर जब्त ना हो, एक दाई में जब पहाड़ों जैसा हौसला ना हो
और सीने के अंदर वुसअत ना हो, वो दावत और इरशाद का काम कर ही नहीं सकता। हमारे लिए आपने ये सुन्नत छोड़ी, हमें ये पैगाम दिया कि ऐ दावत देने वाले, खासकर वो जो दीन की दावत दो लोगों के सामने रखने वाले हैं, दीन का पैगाम देने वालों, छोटी छोटी बातों पे गुस्से पे ना आ जाया करो, छोटी छोटी बातों पे आपे से बाहर ना हो जाओ, छोटी छोटी बातों के ऊपर कत्लो गारत का मैदान गर्म ना करो। हौसले से काम लो, इस्तिकामत से काम लो, सबात से काम लो। अपने ऊपर, अपने हवास के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर जब तक तुम काबू नहीं रखोगे, तुम दावत और तबलीग के सफर को आगे नहीं पहुंचा सकते। ये सफर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब आप हौसले से काम लेंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार अता फरमाया कि जब हिजरत कर रहे हैं, इख्तियार देखें, बात को ख़त्म करने लगा हूँ, इख्तियार देखें कि जब हिजरत हो रही है, बज़ाहिर यूँ लगता है कि आप छुप के आ रहे हैं, रात को फिर गारे सौर के अंदर 3 दिन वहाँ ठहरे, बज़ाहिर यही महसूस होता है कि छुप कर बच बचा के मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। और उधर से सुराका जब तलाश करते करते इनाम के लालच में हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है, तो आप सब जानते हैं घोड़ा धंस जाता है, दुआ करते हैं, निकल आता है। तो जब सुराका रुखसत होने लगता है, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देखें, निगाह बसीरत देखें। अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब को बसीरत अता की, फरमाया कुल हाज़े ही सबीली अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि ये मेरा रास्ता है, मैं कामिल बसीरत पर हूं, अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, मैं कामिल बसीरत पर हूं। अल्लाह ताला ने आपको विजन अता किया, आपको बसीरत अता की, आपको दानिश अता की, सिर्फ आपको ही नहीं अता की, जो आपकी गुलामी में आ जाता है अल्लाह ताला ये बसीरत और दानिश उसको भी अता फरमा देता है। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, फरमाया कि इस बसीरत पर मैं भी हूं और जो मेरी इत्तिबा करेगा अल्लाह ताला ये उसको भी अता फरमाए। तो सुराका इनाम के लालच में आया था, तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी, तो फरमाया कि ऐ सुराका, इनाम के लालच में आया था, जाते जाते वो खुशखबरी भी लेता जा। इन्नी अरा सिवारा किसरा फी यदे, ऐ सुराका, किसरा के कंगन मैं तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं। वो हिजरत हो रही है, बज़ाहिर बड़ी बेचारगी सी लग रही है कि छुप छुपा के जान बचा के जा रहे हैं, और इधर खुशखबरियां क्या दे रहे हैं, खुशखबरियां क्या दे रहे हैं। तो वो सुराका बड़ा हैरान हुआ कि या रसूला, किसरा की बात कर रहे हैं। तो किसरा की बात ऐसी ही थी जैसे कि हम कहें कि हम अमेरिका को फतह कर लेंगे, सुपर पावर। उस वक्त की बड़ी ताकत ऐसी है जिस तरह आजकल अमेरिका है, तो आजकल कोई हम कहें कि हम पाकिस्तान वाले जाएंगे अमेरिका को फतह कर लेंगे, वो कहेगा कि ये इसकी अकल नहीं काम कर रही। हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसान नबूवत से फरमा रहे हैं, ऐ सुराका, तेरे हाथ के अंदर तो मैं किसरा के कंगन देख रहा हूं। तो मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी ईरान की बादशाहत, वो इतना बड़ा मुल्क, उनका भी वाइट हाउस था, जो किसरा का महल है उसको भी अल बैतुल अबियद कहते थे, जिसका अंग्रेजी में तर्जमा वाइट हाउस बनता है। ये अमेरिका का भी वाइट हाउस है। तो अल्लाह ताला जिस तरह हुजूर के गुलामों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने वाइट हाउस फतह किया, आज भी सारी दुनिया आलम इस्लाम मुंतज़िर है कि अल्लाह ताला ऐसे हुजूर के गुलाम पैदा फरमाए। तो किसरा उसकी हुकूमत को फतह किया जाएगा। उसके बाद वो कंगन जो सोने के पहनता था, जाहिर है जब उसको शिकस्त होगी, वो मारा जाएगा या गिरफ्तार होगा, उसकी हुकूमत पर कब्जा होगा मुसलमानों का, तब भी उसके कंगन उसके हाथों से उतार कर किसरा के हाथों में पहनाए जा सकते हैं। तो गोया के हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से देख रहे हैं, आप पेशीन गोई फरमा रहे हैं कि एक वो वक्त आने वाला है जब मुसलमान ईरान को फतह कर लेंगे।
तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईरान फतह हुआ, वो कंगन माले गनीमत के अंदर आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कंगन उनको पहनाए। फरमाया ये मैंने नहीं पहना है, ये हुजूर ने पहना है, ये मैंने नहीं पहना है। सोना तो मर्दों के लिए हराम है, लेकिन हुजूर ने फरमाया था, जब हुजूर फरमा दें, जिसके लिए फरमा दें, वो चीज उस शख्स के लिए जायज और हलाल हो जाती। तो ये शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को रहमत बनाया, सिर्फ अपनों के लिए ही रहमत नहीं बनाया, बेगानों के लिए रहमत बनाया। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सारे जहानों के लिए, सिर्फ इस आलम दुनिया के लिए ही नहीं है। आखिरत के अंदर जो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के नज़ारे हम देखेंगे तो वहाँ आंखें खुलेंगी जब आप शफीउल मुज़निबीन, नजात दहिंदा की सूरत के अंदर आप जलवा फरमाओ। जब आपकी शफाअत की वजह से अल्लाह ताला हमें निजात अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें बख्शिश अता फरमाएगा, तो उस वक्त पे शान देखेंगे। और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ये हम दरख्वास्त पेश करते हैं कि या अल्लाह हमें हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से इस दुनिया में भी हिस्सा अता फरमा और आखिरत के अंदर भी हिस्सा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।